दोस्तों, अब घर छोड़कर जाना पड़ेगा। भूकंप ऐसी आएगी कि जिंदगी में क्षण भर के अंदर सब कुछ उलट पलट के रख देगा। जी हां दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि आप लोग जल्दी से कोई बाजार मार्केट जाइए और जाकर अधिक मिठाई खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तुम लोगों को अब फिर से मिठाई मोहल्ले के सभी घर में जाकर बांटना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब तुम बड़ी समस्या से निकलने वाले हो और ऐसी घटना होने वाली है जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएगा। आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, विरोधी है, जो हमेशा तुमको देखकर उनका खून खौल उठता है, मगर अब उन्हें भाग दौड़ करना पड़ेगा। जी हां, उनके लिए अब ऐसी भूकंप आया है कि अब डायरेक्ट उनके घर जाने वाला है और अब उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब तुम्हारे आत्मा का सारा दुख यहीं पर खत्म होगा। मित्रों, आज का यह वीडियो खास तौर पर तुम्हें देखना बहुत आवश्यक है। अगर तुमने आज इन्हें नहीं देखा तो आपकी आत्मा में वह दुख हमेशा रहेगा जो आपको भीतर से तकलीफ देगा। तुम्हें बिल्कुल शत्रु से छुटकारा पाना है। अगर तुम्हें हर दरवाजे, हर घर में जाकर सबका मुंह मीठा करवाना है तो फिर समय को निकालो और सबसे छुपाकर घर के अंदर एक जगह ग्रहण कर लो और यह वीडियो को शुरुआत से लेकर समापन तक देखो। तुम्हें सारा मामला समझ आ जाएगा क्या होने वाला है। यह 4 दिनों के भीतर और यह बड़ी घटना क्या बदलाव करने वाला है, यह भी तुम समझ जाओगे दोस्तों। अब कुछ ही पलों में आपकी कुंडली से जुड़ने जा रहा है मंगल योग और सितारे। साथ ही साथ भीषण योग और वास्तविक में यह बात का अध्ययन किया गया है, चर्चा किया गया है कि जब कभी हमारी कुंडली में गोचर करते हैं यह 3 योग, तो याद रखना हमारी जिंदगी से हर उलझन को सुलझा देते हैं। जी हां दोस्तों, और अब कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। अगले 4 दिन इस प्रकार का आएगा कि तुम्हारा नींद उड़ा देगा। मगर जानकारी को आरंभ करने से पहले यहां जितने भी कुबेर महाराज जी को मतलब हृदय से मानते हैं और उनका तुम भक्त हो, तुम उनसे कुछ रुपए मांगते हो, तो ये मौका बहुत बढ़िया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवान कुबेर महाराज जी लिख दीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपना मनोकामना भी लिख दीजिए। आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, रुपया चाहिए, उनके आशीर्वाद से तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम कुछ बोलोगे तब तो कुछ पाओगे। अगर तुम यूं ही खामोश रहोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखना कि वह ऊपर वाले के सामने हमें हाथ जोड़ने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोटा नहीं बन जाएंगे। अरे पगले, वह ऊपर वाले के सामने सभी भीख मांगते हैं, क्योंकि हमारा बेड़ा वहीं पार करता है। तो हमें शर्म किस बात को लेकर है। आपको जो चाहिए एकदम खुलेआम बोल दीजिए। देखना, ये 4 दिनों में तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहता हूं कि शायद तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारा जो सबसे भयंकर शत्रु है, उन्होंने अपनी हदें पार कर लिया है। मतलब हरकत करने में उन्होंने कोई भी कमी नहीं किया है और प्लानिंग तो हमेशा रचता है, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के खिलाफ। मतलब समझ लीजिए, वह इंसान एकदम बेवकूफ है, एकदम बेकार है, मगर वह अपने आप को सच में राजा समझता है। वह यही समझता है कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मुझे मनमानी करने से आखिर कौन रोकेगा। मैं सबको सताऊंगा लेकिन हमारा कोई कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। मतलब वह घमंड में अपने जीवन जी रहा है। उन्हें लगता है कि हम सच में राजा हैं और हमारा मनमानी यूं ही हमेशा चलेगा, हमारा पाप कभी बाहर नहीं आएगा। मगर वह गलत फहमी में रहता है मित्रों। जी हां, क्योंकि वह थोड़ा घमंड में अंधा हो चुका है। उन्हें अभी मालूम नहीं है कि जब पाप सजा मिलेगा तो ना घर के रहोगे और ना बाहर के रहोगे। मतलब हालात हो जाएगा एकदम गली के कुत्ते जैसी। हां मेरे प्यारे दोस्तों, मगर उनका जितना साहसबाजी चलना था वह तो चल गया। उन्होंने जितना पाप किया तो देख लीजिए। अब आने वाले अगले 4 दिनों में वही पाप उनके पीछे लगने वाला है और उन्हें दौड़ाने वाला है। मतलब अब वह एक जगह पर टिक नहीं पाएगा। उन्हें इस प्रकार का सजा मिलेगा, वह भी कानून के माध्यम से। जी हां दोस्तों, और इन्हें होने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मगर अब उन्हें सजा तो मिलेंगे। उनका घमंड अब चूर चूर होगा। रोने का वक्त अब उनका शुरू होगा, क्योंकि कभी उन्होंने बेवजह दूसरों को टेंशन दिया है, दूसरों को रुलाया है, तो अब वही बद्दुआ उनका भी जीना हराम कर देगा। समझ लीजिए दोस्तों, अब कुछ ही समय में जहां आपका बुराई का चर्चा होता था, जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करते थे, लेकिन अब वह नहीं कर पाएंगे। वह तुम्हारा चर्चा तो नहीं करेगा, मगर अब वह तुमसे दूर भागेगा।
तुम्हारे सामने आने की औकात नहीं होगी उनकी, क्योंकि उन्हें अब कर्ज चुकाना पड़ेगा, तुम्हारा भी। और मित्रों, शायद तुम एक बात को अच्छी तरह से अभी नहीं जानते हो कि आज से पहले जो आपको सुकून और शांति नहीं मिल रहा है, आप जो इतना हर चीज के लिए सोचते हैं, कष्ट करते हैं, तो वह सभी वस्तु आपके पास अभी होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सफलता भरपूर होना चाहिए, मगर देखा जाए तो यह सब नहीं है और लेने के लिए आप लोग तड़प चुके हैं। मगर यह घटना अब तुमको और ज्यादा चिंता में पड़ने नहीं देगा। बस हम जो जानकारी तुमको देंगे उनका इस्तेमाल करो। 2 जगह पर तुम्हें सुरक्षित रहना है, वह 2 जगह का नाम बताएंगे। लाभ आया है, लाभ बताएंगे। कुबेर महाराज जी क्या देंगे, चलिए जानते हैं। देखिए साथियों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले जो 4 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन काल में घटना का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यह घटना तुम्हारे लिए कुछ इस तरह के घटनाएं होने जा रहे हैं जो आप सभी को इस वक्त जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। इस वक्त दोस्तों, तुम जीवन में विभिन्न तरह के लाभ को प्राप्त करने वाले हो। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह जो घटना का निर्माण तुम्हारे कुंडली में हुआ है दोस्तों, इसका प्रभाव से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन भी हो रहा है और यह चीज तुम्हारे जीवन को एकदम से बदल देंगे और आपको भी एक नए जीवन और एक नए समय देने वाला है। दोस्तों, देखा जाए तो समय आपके लिए काफी उचित है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है जो आप सभी के जीवन काल में कुछ नकारात्मक समय और ऊर्जा का भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त आप सभी को जीवन काल में कुछ गलती भी करने से सावधान रहना पड़ेगा। जैसे कि आज दोस्तों, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकते हैं, मारपीट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, बस बड़ी हो सकते हैं, और जिनके कारण आप सभी को जीवन काल में इस वक्त दोस्तों पुलिस थाने के चक्कर तक भी लगाने पड़ सकते हैं। केस मुकदमा भी चल सकता है। कुछ ऐसा समय आपको देखना पड़ेगा जहां की दोस्तों आपके घर बार छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों के भीतर आप सभी को इन चीजों से बहुत दूर रहना है, नहीं तो आपके जीवन में एक नई मुसीबत, एक नई परेशानियां भी आकर खड़ी हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को जीवन काल में बहुत परेशान करेगी और आपके जीवन की तकलीफों को भी बढ़ा सकती है। आपके दोस्तों बहुत जीवन में भागना पड़ सकता है। दोस्तों, जिंदगी में भाग दौड़ का समय भी आपके लिए नजर भी आ सकते हैं, तो खास तौर पर आप सभी को आने वाले या 4 दिनों के भीतर इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, इस तरह की चीजों में आप सभी को समय बिल्कुल नहीं लगाना है और इस तरह की चीजों में आपको अपने समय के बर्बादी भी नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप सभी को जीवन काल में बहुत नुकसान हो सकता है और आप सभी को बहुत परेशान भी होना पड़ सकता है। तो आप लोगों को या 4 दिनों के समय अंतराल में इस चीज का जितना ही ध्यान में आपको रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद भी रहेगा। हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो घटना का निर्माण आप सभी के जीवन काल में हो रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों उनमें आप सभी को बहुत परेशान भी होना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजों से आप सभी को दूर रहना है, अपने आप को इस तरह के झगड़े में नहीं लाना है, इस तरह के चीजों में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत नुकसान की संभावना भी दिखाई दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह वक्त जो घटना का निर्माण आप सभी के कुंडली में, आप सभी के भाग्य में होने वाला है, वह चीज आप सभी को बहुत ही खुशी प्रदान कर सकती हैं। आप सभी के जीवन में चल रही समस्याओं को और दोस्तों नेगेटिविटी, दुर्घटनाओं को भी दूर कर सकती है। इस बार दोस्तों तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रभाव है वह दूर होगा और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में नजर आ सकते हैं। लेकिन खास आप सभी को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त दोस्तों जिन चीजों में आप सभी को परेशानी हो और जिन चीजों को लेकर क्या आपके जीवन में चिंताएं हो जो तुम्हारे जीवन में परेशानी की रास्ते बन सके, तो आपको ऐसी चीजों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। खासकर आप सभी को मैं ही बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी भी आ सकती है। आप छोटे छोटे बात को लेकर के तुरंत गुस्सा, क्रोध भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, आपको शांत रहना है, आपको बहुत ही अपने आप में धीरज भी रखनी है। मित्रों, इस वक्त बात पर तुरंत ही गुस्सा करना आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं भी दिखाई दे सकता है। तो हम आप सभी को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि गुस्सा और क्रोध से दूर रहो और दोस्तों
वह चीज तुम्हारे जीवन में प्रचंड संकेत ऐसा देगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत आंसू भी दे सकता है, और जिसके कारण दोस्तों तुम्हारी जिंदगी यूं ही कांच की तरह टूट कर बिखर जाएगी। मित्रों, कभी कभी हम जीवन में इतना गुस्सा क्रोध करने लगते हैं कि मानो हम कुछ ऐसा भी कार्य कर देते हैं कि जो हमारे लिए चाहे सही हो या फिर गलत हो, हमें वह चीज बिल्कुल नजर नहीं आता है, हमें वह चीज दिखाई नहीं देता है, और जब वह घटना घर जाती है तब हमें एहसास होता है कि हमने आखिर कौन सी गलती कर दिया, हमने आखिर कौन सा बेवकूफी कर दिया, जो कि हमें जीवन में इतना बड़ी सजा मिली, जो कि हमें जीवन में इतना कुछ पछताना पड़ा। तो वह चीज आपको ध्यान रखना है। हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त भगवान श्री धन कुबेर देव की बड़ी कृपा और बड़े अनुकंपा पड़ने जा रहे हैं। इस वक्त आपके जीवन में नेगेटिविटी की संभावनाएं बहुत हद तक दूर होंगी। बस आपको अपने आप में कंट्रोल रखना है, शांत रहना है। आपको अच्छी तरह से हर चीजों को सोच विचार कर ही करना उचित रहेगा कि इस वक्त दोस्तों आप बिना सोचे बिना समझे कुछ कार्य करते हो तो उनमें आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, आपको पछताना पड़ सकता है, आपके जीवन में समस्याएं खड़े हो सकती हैं। तो हम आप सभी को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो चीज आपके जीवन में आपको परेशान करें, ऐसी चीजों से आपको हमेशा दूर रहना है, बहुत जरूरी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त आपके जीवन में नए भाग की का निर्माण हो रहा है। आपकी कुंडली में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है जो आपकी जिंदगी के दिशा को बदल देंगे, और आपके जो तरक्की के क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, जो आपके कार्यों के क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं, वह इसे बहुत दूर जाने वाले हैं, और आपको इनमें काफी खुशी भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब हमारे जीवन में अगर कोई भी रुकावटें आती हैं तो वह रुकावटें अगर जब दूर हो जाती हैं तो हमें एक अलग खुशी मिलती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सुकून होते हैं, और हम जो जीवन में खुशी का एहसास करते हैं शायद यह चीज हम कभी भूल नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही घटना आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में होने जा रहा है। बस आप सभी को जीवन काल में ऐसी चीजों से खुद को दूर रखना है जो आपके जीवन में नेगेटिविटी ना ले। आप इस वक्त अगर नकारात्मक सोच रखते हैं तो वह चीज आपके जीवन में हानिकारक होगा। किसी मनुष्य को कभी भी जीवन में नकारात्मक सोच नहीं रखता है, हमेशा सकारात्मक रखो, चाहे काम बने या ना बने। अगर सोच तुम्हारी अच्छी हो तो वह कहते हैं ना कि जीवन में चाहे हमारा काम बिगाड़ भी जाए तो बन सकता है। इतनी क्षमता होती है तो हमेशा खुद पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। इस वक्त तो तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं, और वही दोस्तों आने वाले या 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में आपको कुछ ऐसे लोगों को भी पहचान करने का मौका मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में दुश्मन तो है लेकिन दोस्त बनकर नाटक करते हैं कि हम तो तुम्हारे अपने हैं। जो कहा जाए तो तुम्हारे आंखों पर धूल झोंक रहे हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने परछाई बनकर नाटक कर रहे हैं। मित्रों, अपना बनाकर नाटक कर रहे हैं लेकिन दुश्मन का काम कर रहे हैं, और यह चीज तुम्हें दूर दूर तक पता नहीं है। वह कहते हैं ना कि कभी कभी जीवन में हमें अपनों में भी गद्दार छुपा होता है, दुश्मन छुपा होता है, लेकिन यह चीज हमें पता ही नहीं चलता है, हमें एहसास ही नहीं होता है कि कौन इंसान कैसा है। लेकिन आज तुम्हें वह चीज देखने को मिल सकता है। आज तुम खुद अपने जीवन में इन चीजों को देखोगे कि कौन तुम्हारे जीवन में है, कैसा गद्दार बनकर बैठा हुआ था। स्वयं भगवान श्री कुबेर देव जी तुम्हें आज उन लोगों की पहचान भी करने वाला है। जी हां साथियों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। आप सभी को हम बता दें कि आज की घटना से आप सभी को जीवन काल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जन को भी मिलेगा। आज मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो गद्दार छुपे हुए थे वह गद्दार तुम्हारे सामने आएगा। जो दुश्मन दोस्तों केवल ढोंग करते थे, अच्छे बनने का नाटक करते थे, आज तुम्हें ऐसे दुश्मनों का भी पता चलेगा कि जो दोस्त के पीछे दुश्मन बनकर बैठे हुए थे तुम तो नहीं जानते थे, लेकिन वह कहते थे ना कि समय सबकी पहचान एक दिन जरूर कर देता है। समय जब इंसान का बदलता है तो इंसान की सच्चाई और बुराई का भी पर्दाफाश कर ही देता है। हम कितना भी जीवन में झूठ बोले, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब झूठ से पर्दा उठ जाता है तो इंसान की पसली औकात भी मालूम चल ही जाता है कि कौन कैसा है। और आने वाले या 4 दिनों के भीतर दोस्तों, यह सही कुछ आपके जीवन में होगा जो कि आपके सामने तो केवल नाटक करते थे, लेकिन आपके जीवन में आपको बर्बाद करने की कोशिश साजिद करते थे।
आप दोस्तों जीवन में उन लोगों की आज खुद पहचान करने वाले हो जो कहते हैं ना कि भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा है। तुम तो दोस्तों अपना भाई दोस्त समझते थे, लेकिन वह इंसान कुछ और ही समझता था, और वह चीज आज तुमको देखोगे जिन्हें देखने के बाद दोस्तों आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, जब हमें पता चलता है कि यह इंसान हमारे जीवन में इस तरह की गद्दार बनकर बैठे हुए थे, तो हमारे दिल छल्ली छल्ली हो जाता है और हमें कभी इस चीज का भी एहसास नहीं होता है। आप सभी को आने वाले या 4 दिनों के भीतर इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और आज दोस्तों, जीवन में जिन लोगों की तुम्हें पहचान हो जाए, जो लोग तुम्हारे जीवन का गद्दार है, उनसे हमेशा दूर रहिए। कभी उनके साथ वह भरोसा मत कीजिए कि जो भरोसा तुम हमेशा पहले करते थे। तो आने वाले या 4 दिनों के भीतर आपको इस चीज का विषय ध्यान रखना है। और इस वक्त दोस्तों, आप सभी लोग जीवन काल में अपने आने वाले भविष्य के लिए जो भी योजना बना रहे हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आपको पूरा परिणाम भी मिलेगा। उन्होंने आपको विभिन्न तरह की सफलताएं मिलेंगी। उनमें आप जीवन में काफी नए रास्ते पर भी चलते हुए नजर आओगे। आप सभी को आज बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है। तो दोस्तों, आपका समय कुछ इस तरह से बदलने जा रहा है जो आपकी जिंदगी को बेहतर से बेहतर रास्ते की ओर बदल सकता है। आप बस अपने आप में एक सही रास्ते पर चलिए। चाहे दुनिया आपके जैसी भी बोल रहा है मित्रों, कभी जीवन में दूसरों के बारे में 100 करके और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उन चीजों को बारे में 100 करके आप खुद को कभी भी जीवन में अकेले ना रहे, खुद में कभी भी। दोस्तों, आप ऐसा ना सोचे कि हम मून रास्ते पर नहीं चलेंगे। मित्रों, जब तुम्हारा मन जहां हो तुम वह कम करो। बस एक गलत काम चोर करके जीवन में तुम अगर सही काम कर रहे हो, लोगों अगर तुम्हें भड़का रहे हैं, तो दोस्तों में रहते हैं, ना कि अगर तुम उसे चीज को 100 करके कर रहे हो तो वह तुम्हें फल लाई देंगे। दुनिया के बातों में चलकर करोगे और दुनिया का रही है कि यह काम मत करो, वह काम मत करो, तो यह चीज आपको बिल्कुल भी नहीं सोचा है। नहीं तो कभी कभी आप सभी को जीवन में परेशान होना पड़ सकता है। तो हम आप सभी को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जीवन में हर चीजों को हमेशा समझकर और उसकी बारे में जानकारी करके ही कोई कार्य करना तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और बहुत ही बेहतर भी रहेगा। अगर तुम कोई काम सोच करके कर रहे हो तो वह तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, आप स्कूल में अपना समय नहीं देखना है। और इस वक्त दोस्तों, आपके द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के योजनाएं सफल होंगी, आपको बेहतर लाभ देंगे। आप इस वक्त दोस्तों जीवन में काफी प्रगति करेंगे और कुछ ऐसे टारगेट को भी पूरा करेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लक्ष्य था। और आज आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी पूरा करने वाले हो। तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कनाडे क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता। दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों,
बस एक चीज है जो इन्हें अपना ली की तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली आने की चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी और जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए, समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो ही सकती है दोस्तों, व्यर्थ हो सकती है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है वो अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है, अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए, मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुलामागे हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं, अच्छे से आप उस चीज को पा सकते हैं। और हां, आपको अपने शब्दों की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। आपके शब्द ही है जो आपकी जिंदगी में ही सुख लाएंगे और दुख लाएंगे। देखिए, आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर हिम्मत है, तो धीरे धीरे वही हकीकत बनने लगेंगी। दोस्तों, अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, यही है जो आपकी आने वाली जिंदगी को सही बनाते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को और सफलता के असली रहस्य को समझने के लिए दोस्तों आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी भी मुंह से गलत मत निकालिए। अगर मुंह से गलत निकलेगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। देखिए, यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं,
जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों एक उपाय कर लेना, अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हाँ, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा। करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हाँ, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें होगी, और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है।
जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा, अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे, शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हाँ, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है, एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है।
जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है,
यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें
इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे
तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी